हेलो गाइस, वेलकम टू कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत बड़ा अपडेट। एक नहीं बल्कि दो अपडेट जो सीबीएसई की ओर से आई है। आपका एग्जामिनेशन 10th और 12th का जो बोर्ड होने वाला है 2021 में, उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं छात्रों को बड़ी राहत देने वाली है। और जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ उस नियम से आप लोगों को 15% की रियायत भी मिलने वाली है। तो चलिए, ये नियम क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या नियम है और वो किस तरह से हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं आगे स्लाइड में जाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरह से आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सीबीएसई एग्ज़ाम्स 2021 जिसमें आपका लिखा हुआ है कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं 2021 के बोर्ड परीक्षार्थी को उपस्थिति में आपका जो अटेंडेंस है उससे रिलेटेड है कि उपस्थिति में 15% को छूट देगा। एक नियम के अनुसार जो अभी अपडेट दी है कि आपका अटेंडेंस में 15% को आपको क्या मिलेगा, छूट देगा। यह छूट लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए छात्रों को दी जाएगी। जो छात्र ऑनलाइन क्लास लॉकडाउन के दौरान नहीं कर पाए हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। वैसे छात्र जो तकनीकी कारणों से ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ पाए हैं और उनका स्कूल अटेंडेंस नहीं बन पाया, तो ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 15% को छूट दी जाएगी। ये देखिए, ये बहुत बड़ा अप टू डेट है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोगों का है, आगे आपका क्या है, देखिए ध्यान से। आगे है हम लोगों का कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूल का 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। बीमार होने की स्थिति में ही बोर्ड ने अब तक स्टूडेंट में छूट दी है। ये आपके जनरल 10वीं और 12वीं जो बोर्ड देने वाले हैं उन सभी के लिए था। लेकिन चूँकि आप लोग ये भी जानते हैं कि इस बार कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है, क्योंकि चारों तरफ लॉकडाउन था, सभी स्कूल बंद थे। ऐसे में बोर्ड जो है वो तकनीकी कारण के ग्राउंड पर अटेंडेंस में छूट देगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यह छूट छात्रों को लॉकडाउन और अनलॉक, देखिए ध्यान दीजिएगा, छात्रों को लॉकडाउन और अनलॉक 4 तक ही मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे छात्र जो कि अप्रैल से सितंबर तक लॉकडाउन और अनलॉक 4.0 जो हम लोगों का जब अनलॉक हुआ वहाँ तक हम लोगों को छूट दी जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अनलॉक हो गया तब से आप लोगों को जो ऑनलाइन क्लास है, इस दौरान छात्र केवल ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर थे। उस दौरान की बात हो रही है यहाँ पर। तो उन दौरान जिन छात्रों को स्कूल अटेंडेंस नहीं बन पाया उन्हें अटेंडेंस में छूट दी जाएगी। तो वो उन बच्चों के लिए है। तो बहुत सारे बच्चे जो नहीं कर पाए थे उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। और साथ ही साथ
बोर्ड ये भी कह रहे हैं कि यह छूट केवल 2021 के बोर्ड परीक्षार्थी के लिए ही होगी। और सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने ये जानकारी दी कि कोरोना के कारण बहुत बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए हैं, इसलिए उन्होंने अटेंडेंस में 15% का छूट दी है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि अनलॉक होने के बाद आपको पूरा अटेंडेंस 75% कंप्लीट करना है, उसमें आपका कोई छूट भी नहीं है। और नहीं तो फिर आपको बोर्ड परीक्षा बैठने में आपकी मुश्किल होगी अगर 75% अटेंडेंस आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो। ये केवल अप्रैल से सितंबर के बीच का ही अटेंडेंस के बारे में इन्होंने कहा है। और एक दूसरा अप टू डेट मैं देता हूं जो बहुत ही बड़ी है। दूसरा अप टू डेट है कि सीबीएसई ने स्कूल की टर्म परीक्षा और यूनिट टेस्ट देने बाद ही दे पाएंगे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया है कि वैसे विद्यार्थी जो कोरोना या लॉकडाउन के कारण स्कूल की टर्म परीक्षा में ऑनलाइन जो आपकी टर्म परीक्षा हो रही थी या यूनिट टेस्ट परीक्षा हो रही थी वो जो नहीं दे पाए हैं, उनको ये सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा देने के लिए आपको ये परीक्षा दोबारा देनी होगी। अगर आप नहीं दे पाए हैं तो आपको ये परीक्षा देनी ही होगी, तभी आप परीक्षा दे सकते हैं। आगे ये बताते हैं कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ और लगभग 40% छात्र ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ पाए। ऐसे स्कूल के यूनिट टेस्ट और फर्स्ट टर्म में भी ये शामिल नहीं हो पाए। तो जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए उनको अब फिर से परीक्षा ली जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर कहा गया है कि परीक्षा जो है आपका वो टर्म या यूनिट टेस्ट जो भी आपको छूट गया है उसको फिर से लिया जाएगा। ठीक है, तो कहा है जो सीबीएसई ने कहा कि स्कूल टर्म परीक्षा और यूनिट टेस्ट देने के बाद ही छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। देखिए ये देखिए आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि स्कूल की टर्म परीक्षा और यूनिट टेस्ट देने के बाद ही छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। सीबीएसई ने इनको लेकर निर्देश भी जारी कर दिया है। अब बोर्ड ने यह भी बताया कि छात्र ऑनलाइन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं तो उनकी स्कूल दोबारा परीक्षा ली जाएगी और ये परीक्षा ऑफलाइन स्कूल में ली जाएगी। ये बताए जो परीक्षा छूट गया है उनको ऑफलाइन परीक्षा स्कूल में आके देना पड़ेगा। और हर छात्र को प्रथम टर्म परीक्षा और यूनिट टेस्ट देना अनिवार्य होता है, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग बोर्ड में मार्क्स भेजा जाता है। तो आपका इसमें लिखा गया है कि बिना इसके छात्र का वार्षिक बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 टर्म परीक्षा और 2 यूनिट टेस्ट लिया जाता है। इन चारों में 2 परीक्षा में बेस्ट अंक हम लोग बोर्ड को भेजते हैं और उनके अंक वार्षिक परीक्षा के साथ रिजल्ट के साथ वो आपका जुड़ जाता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अप टू डेट है। तो मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिला मैं आपको देने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। तो अगर ये वीडियो और ये न्यूज़ अगर आपको अच्छा लगा और आपके लिए बेनिफिशियल है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।